अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल मुर्शद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आप दोस्तों के लिए लाया हूं और सबसे बड़ी बात कि ये सैटेलाइट का क्या चक्कर चल रहा है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा टेन स्पोर्ट और हम टीवी के हवाले से भी आप दोस्तों के साथ जो है अपडेट्स वो शेयर करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेन स्पोर्ट और हम नेटवर्क के बारे में। तो अपडेट्स के बाद आप दोस्तों के साथ सैटेलाइट का रियल फंडा जो क्या है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो एंड तक देख लें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इसकी डिटेल जो है वो मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम छोटी अपडेट्स की तरफ चलते हैं ताकि इब्तदाई तौर पर आपको ये अपडेट्स मिल जाएँ और फिर बाद में हम बड़ी जो है अपडेट उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट है, आपको पता होगा कि टेन स्पोर्ट जो है वो पिछले दिनों ही वापस आया है फॉरएवर पर और इसके साथ हम टीवी जो है वो तो पहले भी चलता रहा है, लेकिन अब इन दोनों चैनल्स के साथ एक मसला आ रहा है। तो आज सुबह जो है वो टेन स्पोर्ट जो है वो तकरीबन आधा घंटा बंद रहा फॉरएवर पर, फिर वो जो है ओपन हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया। इस तरह जो है वो कटिंग और फ्रीजिंग आ रही है। तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस थे, पूछ रहे थे कि क्या ये हमारे बॉक्स का प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके बॉक्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉरएवर सर्वर पर जो है वो इशू आ रहा है और कहा यही जा रहा है कि ये बहुत जल्द जो है ये मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा और ये जो है वो चैनल जो है वो तमाम आपको फॉरएवर सर्वर पर जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम टीवी का भी यही सेम प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है। तो दोस्तों, आ जाते हैं जी असल अपडेट की तरफ। सर दोस्त जो है वो इस सैटेलाइट्स के चक्कर को समझ नहीं पा रहे हैं कि असल में हो क्या रहा है। एशिया सेट 105 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट पर जो ARY के पैकेज चल रहा है वहाँ पर एक जो है वो बात चला दिया गया है कि जी हम जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं 30 नंबर तक। और असल में ये होने क्या जा रहा है वो मैं आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। आप दोस्त गौर से सुन लीजिएगा, आपको दोबारा कमेंट और जो है वो वॉइस मैसेज जो है वो ना करना पड़े। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ARY नेटवर्क जो 15 सितंबर को जो है वो एशिया सेटेलाइट से जो है वो लेफ्ट करने वाला था, अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और इस तारीख को जो है वो 30 सितंबर कर दिया गया है। डेट को एक्सटेंड करने के पीछे भी एक हिकमत अमली है, वो भी मैं आगे चलकर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो नोटिफिकेशन के मुताबिक ये ARY नेटवर्क को 30 सितंबर तक एशिया सेट से रिमूव ना करने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। यानी कि 30 तारीख तक आपको अब एशिया सेट 105 डिग्री पर ARY जो है वो देखने को मिलता रहेगा। वजह कुछ तकनीकी प्रॉब्लम बताई जा रही हैं। इसके अलावा ARY नेटवर्क के कुछ चैनल्स को इस वक्त पेड करने की तैयारियां की जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैंने पहले आपको बताया कि इस डेट को एक्सटेंड करने का मेन मकसद यही है कि ARY नेटवर्क के कुछ चैनल जो हैं वो पेड किए जा रहे हैं एप स्टार 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट पर। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि आप एप स्टार 76 डिग्री सी बैंड सैटेलाइट पर जब आप इसका पैकेज देखते हैं, ARY का नेटवर्क का पैकेज आप देखते हैं तो आपको उसके सामने जो है वो डॉलर का साइन नज़र आ रहा है। लेकिन ये चल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, लेकिन इनके सामने डॉलर का साइन आ रहा है। तो ये इसी बात की तरफ इशारा है कि जी हम इन चैनल्स को जो है वो पेड करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में कि तमाम केबल ऑपरेटर को ARY नेटवर्क के जो है वो डिकोडर्स बॉक्स जो है वो मुहैया कर दिए गए हैं और जो ए स्पोर्ट है उसका भी जो है वो मुस्तकबिल यही होने वाला है। बहुत सारे दोस्तों को इस बात से काफ़ी परेशानी होगी क्योंकि ARY नेटवर्क जो है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ख़ासकर ARY ज़िंदगी और ARY डिजिटल, ये बहुत ही पॉपुलर चैनल्स हैं और इस सिलसिले में अभी तक कोई जो है वो पेशरफ्त नहीं है। फ़िलहाल यही अपडेट थी जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। लेकिन एक बात जो है वो कन्फर्म है कि अगर पाकसेट MM1 जो है वो शिफ्ट हो जाती है, 90% चांसेस हैं कि ARY नेटवर्क जो है वो पाकसेट MM1 पर जो है वो शिफ्ट होगा। और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था
कि ERY का जो QTV है उसे जो है वो पाकसैट MM1 KU बैंड सैटेलाइट पर जो है वो इसे चलाकर इसकी जो है वो नशरियात उसे टेस्ट किया जा रहा है। का कभी इम्कान है कि पाकसैट MM1 के शिफ्टिंग के बाद ARY नेटवर्क जो है वो आपको पाकसैट MM1 पर देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये आपको पेड देखने को मिलेगा या आपको FTA देखने को मिलेगा। MM1 के हवाले से भी कोई काबिल ज़िक्र जो है वो अपडेट हमारे पास नहीं आई कि हम आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।